नमस्कार दोस्तों। कर्म योगा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान अपनी ज़िंदगी में खोया खोया रहता है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो समझ ही नहीं पाते कैसे डिसाइड करें कि उन्हें क्या चाहिए। वो एक चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ मेहनत भी करते हैं और बहुत सारे केस में उन्हें वो चीज़ मिल भी जाती है। वो पोजीशन ये जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें उससे खुशी नहीं होती। अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन, एक बेचैनी बनी ही रहती है और वो बार बार अपने आप से ये सवाल करते ही रहते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बार बार लक्ष्य चेंज होते रहते हैं, एम चेंज होते रहते हैं, दौड़ बनी ही रहती है। मेहनत भी पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत में कोई कमी है, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन चीज़ें मिलें या ना मिले, लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो, बेचैनी बनी ही रहती है। ना हो तो बड़ा स्वाभाविक है बेचैनी बनी हो, लेकिन जो लोग लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर भी बेचैनी बनी ही रहती है। क्या है इसके पीछे की वजह? आज का हमारा ये गीता का सूत्र हमें यही समझाता है। हम आज के इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे गीता के श्लोक नंबर 40 की। क्या कहते हैं कृष्ण श्लोक नंबर 40 में? कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। क्यों है आदमी इतना बेचैन? क्योंकि पहली चीज तो ज्ञान की कमी है, और यहाँ ज्ञान से मतलब इंफॉर्मेशन से नहीं है, जानकारी से नहीं है। यहाँ इंफॉर्मेशन से मतलब है बोध से, समझ से। क्योंकि सही समझ नहीं है इसलिए इंसान सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, वो चीज़ नहीं ढूंढ पा रहा है जो उसे शांति दे। ज्ञान का और कोई मकसद नहीं है, ज्ञान का एक ही मकसद है, इंसान के जीवन में शांति को लेके आना, स्टेबिलिटी को लेके आना, लिबरेशन को लेके आना। अगर आपके जीवन में पैसा बहुत है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन आपकी बेचैनी वहीं की वहीं बरकरार है, आप उतने ही बेचैन हैं, कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, आपकी बेचैनी हटती नहीं है, वहीं की वहीं बनी रहती है, तो फिर ये ज्ञान नहीं है। ज्ञानी आदमी की एक ही पहचान बताई गई है। ज्ञानी आदमी की पहचान यही है जिसके जीवन में शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। या इसे अगर हम घुमा के कहें, बुद्ध के नज़रिए से कहें, तो बुद्ध का पैमाना है दुख। जिसके जीवन में दुख हर रोज कम होता है उसे ज्ञानी कहेंगे, और ज्ञान की परम अवस्था में फिर दुख होता ही नहीं। और बुद्ध ने साफ तौर पे दुख का कारण बताया है कामना, वासना या क्रेविंग, तो वो तृष्णा कहते हैं। बुद्ध कृष्ण भी गीता में उसी की बात कर रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम मतलब कामना, आपकी जो भी इस जीवन से उम्मीदें हैं, आप जो भी इस जीवन में करना चाहते हैं, वैसे तो ये ये जो पूरा जीवन है वो कामना का, वासना का ही खेल है। आप इसे कामना कहें या वासना कहें या काम कहें, बात एक ही है। और ये पूरा जो जीवन है वो वासना का ही खेल है। हर तरफ
वासना को पूरी करने की दौड़ ही चल रही है। सही कहें तो इस संसार को गति में लाने वाली जो शक्ति है वो है वासना। अगर वासना ना हो तो संसार फिर अपने बीज रूप में वापस लौट जाए। वासना ही गतिमान करती है, वासना ही जीवन चक्र को चलाने का काम करती है। ये वो ऊर्जा है जो आपको हर सुबह उठने की वजह देती है। अगर आपके अंदर वासना ना हो तो फिर आपके पास सुबह उठने की कोई वजह नहीं है। एक बुद्ध पुरुष के अंदर भी वासना होती है, लेकिन उसकी वासना करुणा का रूप ले चुकी होती है। कृष्ण जैसे आदमी के अंदर भी वासना होती है, बुद्ध जैसे आदमी के अंदर भी वासना होती है, लेकिन उनकी जो आखिरी वासना है उसका नाम है करुणा। बुद्ध की आखिरी वासना का नाम है करुणा, कृष्ण की आखिरी वासना का नाम है लीला। क्योंकि बिना वासना के जीवन को चलाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप वासना शून्य हो जाएंगे तो चेतना तुरंत ही शरीर को छोड़ देगी, शरीर को त्याग देगी, फिर यहां रहने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए एक बड़ी रोचक कहानी आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है रामकृष्ण परमहंस के जीवन। रामकृष्ण परमहंस जो थे उनकी खाने में बड़ी रुचि थी, और ये कोई समझ नहीं पाता था कि उनकी खाने में क्यों इतनी रुचि है। खाना बन रहा होता था, वो भाग के रसोई में पहुंच जाते थे। चर्चा करते करते अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे होते थे, उन्हें खाने की सुगंध आती थी, वो बीच में बातचीत छोड़ के और जहां पर उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही होती थी वो वहीं पहुंच जाते थे पूछने के लिए कि क्या बन रहा है। और शारदा, कभी कभी उनकी जो पत्नी थी उनका नाम शारदा था, वो कभी कभी उन्हें डांट भी देती थी कि ये कैसी हरकत है। कहने के लिए आप परमहंस हैं, लेकिन आपकी सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है, आप इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हो और पूछने लगते हो आज खाने में क्या बना है। और सबको ये बात बड़ी विचित्र लगती थी। रामकृष्ण ने कभी इसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा, वो बस मुस्कुरा देते थे। लेकिन जब एक बार बहुत ही ज्यादा जिद पकड़ ली शारदा ने और उन्हें जिद करके पूछा कि बताओ ये चक्कर क्या है, कि तुम खाने के पीछे इतने पागल क्यों रहते हो। तो उन्होंने यही कहा कि जिस दिन, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, तब भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जिस दिन मैं खाने की थाली की तरफ मुंह मोड़ लूं, समझ लेना मेरे जीवन के 3 दिन शेष हैं। उन्होंने इस जीवन को थामे रखने के लिए खाने की वासना का प्रयोग किया। आप कोई भी वासना पकड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जीवन को चलाए रखने के लिए वासना की जरूरत होती है। अगर आप, एक बुद्ध पुरुष भी अगर वासना शून्य हो जाए, पूरी तरीके से वासना शून्य हो जाए, तो फिर शरीर और चेतना जुड़े हुए नहीं रह सकते। इस संसार को चलाने की चाबी वासना है। आपकी वासना कैसी है इससे फर्क पड़ता है, लेकिन इस संसार में अगर हैं तो आपको जिंदा रहने के लिए, जीवन में काम करते रहने के लिए वासना का सहारा लेना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? आप वासना का चुनाव कर सकते हैं। आपकी वासना का स्तर कैसा होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके हाथ में ही। एक बुद्ध की वासना में, बुद्ध पुरुष की वासना में और एक आम व्यक्ति की वासना में फर्क ये होता है कि बुद्ध पुरुष वासना को इस्तेमाल करता है जीवन को चलाए रखने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके, वो अपने शब्दों को इस संसार में फैला सके। बुद्ध ने इस्तेमाल किया करुणा का, दया का, कृष्ण ने इस्तेमाल किया लीला का। लेकिन एक आम आदमी
वासना का इस्तेमाल नहीं करता, वासना उसका इस्तेमाल करती है। इसीलिए वो परेशान रहता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसे संसार से चाहिए क्या, और वो ही उसे जीवन भर नचाती है। एक आम आदमी उसी वासना के सामने नतमस्तक रहता है। वो जैसा जैसा उससे करवाती है, वो वैसा वैसा उससे करता चला वो वैसा वैसा करता चला जाता है। इसी चीज की तरफ इस सूत्र के अंदर इशारा किया गया है। कृष्ण बता रहे हैं कि उस वासना का निवास स्थान कहाँ है। कभी अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा हो, एक आम आदमी के अंदर ऐसी इच्छा पैदा हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इसका अधिकारी बनना चाहता हूँ, ये मेरी बॉस नहीं हो सकती, मैं इसका बॉस बनना चाहता हूँ, ताकि जब मैं चाहूँ तभी ये अपना सिर उठाए, वरना तो चुपचाप पड़ी रहे। तो आपको पहले इसे जानना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, ये कहाँ पाई जाती है, ये कैसे पैदा होती है, इसका स्वभाव क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। कभी आपके अंदर अगर ये इच्छा पैदा होती है कि मैं समझना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पाई जाती है, इसी चीज का उत्तर इस सूत्र में कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम कहाँ मिलता है? इंद्रियों, मन और बुद्धि। सबसे पहले इंद्रियों से ही शुरुआत करते हैं। इंद्रियों के भी दो भाग बताए गए हैं योग शास्त्र के अकॉर्डिंग। अगर हम योग शास्त्र को पकड़ के चलें तो इंद्रियों के दो प्रकार बताए गए हैं। एक है ज्ञानेंद्रियां, दूसरी है कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं, 5 ही कर्मेंद्रियां बताई गई हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं इनलेट्स, यानी सेंसेस। सेंसेस क्या काम करती हैं? सेंसेस आपको ये बताती हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इनका काम है बाहर की जगत से, आउटर वर्ल्ड से सेंसेशंस को लेके आना या इंफॉर्मेशन को लेके आना और उसे ब्रेन तक पहुंचाना, ताकि ब्रेन समझ सके कि बाहर चल क्या रहा है। तो 5 तरह के डेटा को आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, 5 तरह की इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है सेंसेस। कौन कौन सी? हियरिंग, साइट या विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच, यानी आवाज, दृष्टि, गंध, स्वाद और स्पर्श। ये 5 तरह के इनपुट्स हैं आपकी बॉडी के लिए। ये 5 तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन आपका माइंड इकट्ठा करता है ताकि वो समझ सके कि बाहर क्या चल रहा है। ये ज़रूरी है इस चीज़ के लिए ताकि आपकी बॉडी सरवाइव कर सके। इनिशियली इनका काम है आपको सरवाइव कराना। आपको आग से बचना है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आपके पास इतनी सेंसिटिव स्किन है जो आपको दर्द का एहसास कराती है कि आप आग के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे, या किसी गर्म चीज़ के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे। ये आपको बचाए रखने का, सचेत करने का काम करती है। उसी तरीके से देख के आपको पता चलता है कि आगे गड्ढा है या खाई है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है, छत के बाउंड्री से आगे नहीं जाना है। ये आपको कैसे पता चलता है? देख के पता चलता है। उसी तरीके से क्या खाना है, इसमें मदद करती है आपकी जीभ, आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी स्वाद की ग्रंथियां। आप खाना भी खा सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, अगर ये ना हो और या ये ठीक से अपना काम ना करे तो आप ऐसी चीज़ भी खा सकते हैं जो आपको ज़िंदा रख सकती है, और आप ऐसी चीज़ भी खा सकते हैं जो आपको बीमार कर सकती है या आपको मार भी सकती है। आपको दोनों में फिर फ़र्क नहीं पता चलेगा। या एक ऐसी चीज़ जिसका स्वाद अच्छा है और या एक ऐसी चीज़ जिसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये आपको पता कैसे चलता है? आपकी जीभ के ऊपर मौजूद सेंसिटिव रिसेप्टर्स की वजह से, स्वाद की ग्रंथियों की वजह। तो इंद्रियों का काम क्या है? मनुष्य को जीवित रखना।
ये काम है 5 ज्ञानेंद्रियों का। उसके बाद है हमारे पास उसका दूसरा हिस्सा है या दूसरा भाग है इंद्रियों का, ज्ञान कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां वो इंद्रियां जो कर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी 5 तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमारी बॉडी सोख रही है तो 5 तरह के ही कर्म भी कर रही है। सबसे पहले कर्म करने के लिए हमारे पास हाथ हैं, उसके बाद हमारे पास पैर हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियां भी हैं। आपके पास हाथ हैं, आपके पास पैर हैं, आपके पास जिह्वा है। ये क्या काम करती है? ये टेस्ट का काम तो करती है, बोलने का काम भी करती है। बोलना क्या है? कर्म है। मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, संवाद करने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हाथ, पैर, आपकी जिह्वा यानी वाणी भी कहा गया है इसे, वाणी। उसके बाद आपका लिंग जो आपकी काम वासना का केंद्र भी है, और आपका एनस यानी आपका गुदा द्वार भी कहते हैं या मल द्वार भी कहते हैं। ये 5 तरह के कर्म आपका शरीर करता है, या ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये हो गया कर्मेंद्रियां। तो इंद्रियां, आप लोगों को इंद्रियों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इंद्रियां समझ में आ गई होंगी और आप रिलेट कर सकते हैं, अपनी बॉडी में चेक कर सकते हैं। उसके बाद मन क्या है? मन 3 चीजों के जोड़ से बना है। आपके विचार, या आप इसे अपना इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? ये 3 चीजें हैं आपके विचार या आपके इंटेलेक्ट का केंद्र, जिसे बुद्धि कहा गया है। बुद्धि, आपकी भावनाएं, इमोशंस के बिना आप काम नहीं कर सकते, और आपकी हैबिट्स। इसी को आगे कृष्ण 3 और नाम से पुकारेंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण है आपकी बुद्धि, आपके शुद्ध सात्विक विचार। रजोगुण है आपके इमोशंस, और तमोगुण है आपकी हैबिट्स या आपकी आदतें। इन तीनों के अपने अपने काम हैं। बुद्धि का काम है शरीर को डायरेक्शन देना, इमोशंस का काम है बॉडी को एक्शन में, मूवमेंट में लेके आना, और हैबिट्स का काम है कि किस समय बॉडी क्या हैबिट, किस समय बॉडी क्या एक्शन परफॉर्म करेगी विद द यूज ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कम से कम ऊर्जा खर्च करते हुए शरीर क्या एक्शन लेगा। ये एक ब्रेक की तरह है। तो तमोगुण है वो एक ब्रेक की तरह है। तमोगुण ना हो तो आप ऊर्जा नहीं बचा सकते शरीर के अंदर। तमोगुण ना हो तो आप रेस्ट में नहीं जा सकते। तमोगुण कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन हर चीज की एक प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। उसकी एक अप साइड भी होती है, एक डाउन साइड भी होती है, पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है। इनमें से कोई भी गुण अपने आप में खराब या अच्छा नहीं है। इनमें से कोई भी गुण, सतोगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, इनमें से कोई भी गुण अपने आप में अच्छा या खराब नहीं है। ये आपकी चेतना, आपके बोध पर या आपकी अवेयरनेस पर निर्भर करता है कि आप इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि खराब के लिए इस्तेमाल करेंगे। या मैं इसे इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि ये आपके बोध पर निर्भर करता है, आपकी चेतना पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप मन का इस्तेमाल करेंगे या मन आपका इस्तेमाल करेगा। अगर आपका बोध जागृत है तो आप मन को इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि यह एक बहुत अच्छे आज्ञाकारी नौकर की तरह है, लेकिन उसी के लिए जिसका मालिक प्रौढ़ है, वयस्क है, समझदार है, बोधपूर्ण है। लेकिन अगर मालिक ना समझ है, सोया पड़ा है, नशे में है,
तो फिर मन अपनी मर्जी चलाता है और काम वासना आपको फंसा लेती है। आगे बात की गई है बुद्धि की। बुद्धि आप समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है, मन का ही हिस्सा है ये, इंटेलेक्ट की। बुद्धि की भी अप और डाउन होता है। बुद्धि शुद्ध भी हो सकती है और बुद्धि अशुद्ध भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा काम के चक्कर में पड़ जाती है तो ये नेगेटिव हो जाती है। ये फिर सब कुछ करती है लेकिन अपने ग्रीड को, अपने लालच को पोषित करने के लिए। तब मन पूरी तरीके से भोगना चाहता है इस संसार को। उसी चीज को यहां पर काम कहा गया। तो अब ये काम कैसे करता है? इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बाहर से इंफॉर्मेशन या सेंसेशंस या संवेदनाएं आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है और एक डिसीजन पर पहुंचता है। और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नहीं, कर्मेंद्रियां फिर कर्म को परफॉर्म करती हैं आपकी वासना के अकॉर्डिंग। तो मैं एक एग्जाम्पल देके अगर आपको समझाऊं, उदाहरण के तौर पे अगर आप समझाऊं, तो आप मान लीजिए मार्केट से निकले हुए जा रहे हैं और कहीं चाइनीज़ फूड बन रहा है, चाइनीज़ फास्ट फूड बन रहा है और आपको चाइनीज़ फास्ट फूड बहुत पसंद है। तो उस फास्ट फूड की गंध आपकी नाक से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंचेगी। दिमाग को पता चलेगा, नाक की वजह से दिमाग को पता चलेगा कि चाइनीज़ फास्ट फूड की गंध आ रही है। या इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो गंध आएगी, आपकी नाक में जाएगी, नाक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी आपके ब्रेन को और ब्रेन तुरंत पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ये गंध कैसी है। तो ब्रेन के पास अगर पहले से ही कोई मेमोरी पड़ी हुई है इससे मिलती जुलती स्मेल की, तो ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आपने पहले चाइनीज़ खाया है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि अरे, वो एक थॉट प्रोड्यूस करेगा कि अरे ये तो चाउमीन बन रही है। चाउमीन जैसे ही उसे ये मेमोरी मिलेगी कि चाउमीन बन रही है, चाउमीन की स्मेल है, ये स्मेल तो चाउमीन की है, तो आपको चाउमीन कितनी पसंद है, इस आधार पे आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी में केमिकल को रिलीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको चाउमीन बहुत पसंद है तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। और अब आपने कितनी बार इस एक्शन को रिपीट किया है, यानी पहले आपने कितनी बार चाउमीन खाई है, उस पर डिपेंड करेगा, इस हैबिट पे डिपेंड करेगा कि आप कितने लालायित होते हैं चाउमीन खाने के लिए। आपके पैर कितनी जल्दी चाउमीन की दुकान की तरफ बढ़ जाएंगे। ये है काम के, वासना के काम करने का पूरा तरीका। कोई जगह नहीं है जहां पे वासना जाके बैठती है, पर ये एक पूरी प्रोसेस है, एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो इसमें कहीं पर भी बोध नहीं है। यहाँ पे एक चीज दूसरी चीज को धक्का मार रही है। ये पूरी प्रोसेस एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है यहाँ पर सब। अगर आप होश में नहीं हैं तो आप इसे देख नहीं पाएंगे। और मैं इंसिस्ट करूँगा कि अगली बार जब आप बाहर जाएं, जब आप मार्केट में जाएं, तो आप देखें, इसे बोधपूर्वक देखें, कॉन्शियसली पूरे अवेयरनेस के साथ देखें कि क्या हो रहा है। आप ये चीज़ ज़रूरी नहीं है चाउमीन के साथ हो या चाइनीज़ फास्ट फूड के साथ हो, आपकी किसी भी पसंदीदा चीज़ के साथ यही होता है। वो पसंदीदा खाने की चीज़ हो सकती है, वो कोई पसंदीदा काम हो सकता है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है। किसी भी चीज़ के प्रति जब आप अट्रैक्ट होते हैं, आप खिंचे चले जाते हैं, तो उसके पीछे यही प्रोसेस काम कर रही होती है। बस ऑब्जेक्ट बदल जाता है और इंद्री बदल जाती है, लेकिन प्रोसेस लगभग यही काम करती है।
फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, आपने कोई बहुत अच्छी ड्रेस देख ली। अब ड्रेस कहाँ से देखी? अब पिछली बार में नाक का इस्तेमाल हो रहा था, चाउमीन के केस में नाक का इस्तेमाल होता, अब आपकी आंखों का इस्तेमाल हो। आपकी आंख जैसे ही उसे देखेगी, उसके रंग को देखेगी। अब ये रंग और ये आंख क्या क्या डिटेक्ट करती है? रंग डिटेक्ट करती है, आकार डिटेक्ट करती है। आप जैसे ही उस ड्रेस को देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाती है। आपका ब्रेन आइडेंटिफाई करता है, अरे ये तो मेरे साइज़ की ड्रेस है और इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये इस रंग की ड्रेस है, इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब डिपेंड करता है, आपका जो माइंड है वो फिर से क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक एक्साइटेशन पैदा हो जाएगा, एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा इस ड्रेस को लेके। अब डिपेंड करता है कि आप कितने शॉपaholic हैं, आपको शॉपिंग की कितनी हैबिट है। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपaholic हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप भागे भागे जाएंगे और एट एनी कॉस्ट आप उस ड्रेस को खरीद के लेके आएंगे। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप अपने पैसों से लेके आएंगे, और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो जिस किसी से भी लेना पड़े आपको पैसे, आप उससे पैसे बोरो करके कम से कम आप जिद तो करेंगे, उसे लेने की जिद करेंगे। ये क्या है? ये पूरा प्रोसेस है काम वासना का। इस तरीके से काम वासना काम करती है आपके ब्रेन के अंदर। अब आप कहेंगे हमें इसका पता तो चलता नहीं। आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये इतनी तेजी से होता है कि आपका ध्यान ही इसकी तरफ नहीं जाता। ये स्प्लिट सेकंड में हो जाता है। ये पूरा जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये स्प्लिट सेकंड में हो जाता है, 1 सेकंड से भी कम समय में। क्योंकि आपकी बॉडी आपको ये पता नहीं चलने देती, आपकी सेंसेस की वजह से, क्योंकि आपकी सेंसेस आउटवर्ड बाउंड है। आपका जो ध्यान है सदा वो बाहर की दुनिया में लगा रहता है, अपने पे नहीं। आप हैं अंदर, चेतना इस शरीर में है, लेकिन चेतना का जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सेंसेस के ऊपर। और सेंसेस हैं आउटवर्ड बाउंड, बाहर की तरफ खिंचती हैं हमेशा, क्योंकि वो बनी ही क्यों खिंचती हैं? क्योंकि वो बनी ही बाहर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अगर आप अपनी शरीर से सेंसेस को हटा दें, इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने शरीर से सेंसेस को हटा दें तो आपके ब्रेन को ये पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है। Senses without brain is equal to computer without peripherals, CPU without peripherals। CPU है एक, लेकिन उससे ना माउस कनेक्टेड है, ना कीबोर्ड कनेक्टेड है, ना मॉनिटर कनेक्टेड है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता, उसको भी नहीं पता। वैसे ही अगर आप सेंसेस को निकाल दें, ब्रेन से हटा दें, डिटैच कर दें, तो बाहर क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे आपको नींद में पता नहीं चलता, नींद में जैसे आप बिल्कुल अनअवेयर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब निवास स्थान कह दिया, इसका मतलब कोई जगह मत ढूंढने लग जाना। कोई जगह नहीं है जहां ये जाकर काम वासना बैठ जाती है। ये एक प्रोसेस का नाम है, एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। ये जो अनकंट्रोल्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस चल रही है, इसका नाम है काम वासना। जब आप इसके प्रति होश में आ जाते हैं, जागने लगते हैं इसके प्रति, तब फिर ये काम वासना अपनी मनमानी नहीं कर पाती। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे मुक्त हों और ये आपके पास इसका कंट्रोल आए, आपके पास डिसीजन मेकिंग आए, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस पूरी प्रोसेस के प्रति अवेयर रहना है। जिस क्षण ये हो रहा है उस क्षण अवेयर रहना है। जब आप मार्केट में जाएं तो आप सावधान रहिए, अवेयर रहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चाइनीज फूड नहीं खाना या आपको अच्छी ड्रेस नहीं खरीदनी, नहीं, बस ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दें कपड़े खरीदने में। जब आप कंट्रोल में नहीं होते तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं।
जब अगर आप इस दुनिया में हैं तो आपको अपनी एनर्जी को कहीं तो इन्वेस्ट करना है, और कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। अगर ये अपने आप हो रहा है, आपका कंसेंट, आपकी चॉइस उसमें शामिल नहीं है, तो आप बेहोश हैं। ये सोचने में ही कितना अजीब नहीं लगता? जरा सोचिए कि आपकी ऊर्जा आपसे पूछे बिना ही व्यय हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप महीने भर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन कोई और उस पैसे को इस्तेमाल किए जा रहा है आपसे पूछे बिना। आपका एटीएम कार्ड ले लिया है, आपके एटीएम कार्ड का पिन नंबर ले लिया है, यूपीआई उसने अपने फ़ोन में सेटअप करा लिया है, आप बस काम किए चले जा रहे हैं, पैसा आ रहा है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपसे पूछे बिना कोई दूसरा आदमी है जो उसे अपनी मनमर्जी से खर्च किए जा रहा है। क्या असली दुनिया में ऐसा करेगा आपके साथ कोई, तो आप कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे? लेकिन आप अपने शरीर के साथ रोज यही होता हुआ बर्दाश्त करते हैं। बोध यही करता है, आपकी इस एनर्जी की वेस्टेज को बचाता है। आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको इसी ऊर्जा की जरूरत है। कृष्ण गीता में, पूरी गीता में जिस आत्मा की बात करते हैं, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको इसी की जरूरत है। जब तक आप इस ऊर्जा को बचाएंगे नहीं, तब तक आप ध्यान की तरफ नहीं जा सकते। जब तक ध्यान की तरफ नहीं जाएंगे, समाधि की तरफ नहीं जा सकते, और जब तक समाधि की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप आत्मा की तरफ नहीं जाएंगे। फॉरगेट अबाउट ध्यान, समाधि या आत्मा, इसकी भी बात हटा दीजिए। आपका अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। आपके पास विल पावर जैसी चीज नहीं होगी। विल पावर का मतलब ही है वो पावर जिस तरफ आप जाना चाहें, आप अपने मन, शरीर और बुद्धि को ले जाएं उस तरफ। आप अपनी चॉइस की तरफ अपने शरीर, मन और बुद्धि को रीडायरेक्ट कर पाएं, रेगुलेट कर पाएं। दिस इज विल पावर। और अगर बोध नहीं होगा तो विल पावर नहीं होगी, क्योंकि बोध आपकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रोकता है। आपकी जो एनर्जी, ये अननेसेसरी चीजों में जो वेस्ट हो रही है, इसको रोकता है। और ये जो एनर्जी, बची हुई जो एनर्जी है, वही कंसंट्रेशन, जब एनर्जी बचती है तो यही कंसंट्रेशन और विल पावर को जन्म देती है। इसका फ्रूट है। जब आप इस एनर्जी के वेस्टेज को रोकते हैं तो इसका फ्रूट है, इसका आउटकम है विल पावर और कंसंट्रेशन। आगे चलते हैं। इसी सूत्र के अगले हिस्से में कृष्ण क्या कहते हैं? इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। यानी काम पहले क्या करता है? काम पहले मोहित करता है। वो डायरेक्टली जीवात्मा पर कब्जा नहीं करता। वो कैसे कब्जा करता है? इस काम को आप प्रकृति का रूप भी समझ सकते हो। ये काम आता कहां से? ये प्रकृति का रूप ही है। तो काम पहले कब्जा करता है आपके ज्ञानेंद्रियों पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर। और क्योंकि आपकी जीवात्मा इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, इंद्रिय, मन और बुद्धि को ही वो इस्तेमाल करती है बाहर एक्ट करने के लिए। तो जब इनके ऊपर काम वासना का कब्जा है, तो इनडायरेक्टली जीवात्मा के ऊपर भी काम वासना का ही कब्जा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी चश्मे को लगाते हैं, तो उस चश्मे पर अगर धूल लगी हुई है तो आपको साफ नहीं दिखाई दे सकता, आपकी आंखें साफ नहीं देख सकती। जो धूल है वो काम वासना की। ये जो चश्मा है वो मन, ये इंद्रिय, मन तथा बुद्धि है। और इस चश्मे को इस्तेमाल करने वाला आपकी आत्मा है। अब आपकी आत्मा अगर एक धूमिल चश्मे को इस्तेमाल कर रही है, और ये जो जीवात्मा की बात कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं, जीवात्मा अगर धूमिल चश्मे को इस्तेमाल कर रही है, ऐसा चश्मा जिस पे धूल जमी हुई है, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, और फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको साफ दिखाई दे, हाउ इज इट पॉसिबल? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इस काम वासना की धूल को अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? अगेन
मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ, बाय बीइंग अवेयर, अपने बोध को जागृत करके, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के। और अवेयरनेस इंस्टेंटली ही बढ़ सकती है। आप ये उम्मीद करें कि मैं किसी कोने में जाके बैठ जाऊं और मैं 10 मिनट मेडिटेशन कर लूं, आधा घंटा मेडिटेशन कर लूं, उससे मेरी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इस अवेयरनेस की प्रैक्टिस को अपने हर एक काम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर एक काम के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आप जो भी करें उसे फुल फोकस के साथ करें, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ करें। और ये एक प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डू इट वन थिंग एट ए टाइम। शुरुआत के तौर पे, शुरुआत के लिए ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इस कैमरा से बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, पूरी तरीके से इस वीडियो के ऊपर ही फोकस्ड हूँ। आप बाहर जाते हैं, कुछ खाने का मूड है, तो पूरा ध्यान दीजिए उसके ऊपर, कैसे ये खाने की स्मेल आपको अट्रैक्ट कर रही है, कैसे आपका ब्रेन जो है वो क्रेव कर रहा है जो भी आप खा रहे हैं उसको, कैसे ये पूरी प्रोसेस काम करती है, अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है। और बाय डूइंग दिस प्रोसेस, जब आप हर चीज़ के साथ इस प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करेंगे कि आप एक बार में एक काम को कीजिए और जो भी करें उसे कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बुक पढ़ने बैठते हैं, तो अगर आपने बुक शुरू की है तो उस बुक को ख़त्म ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ेंगे तो आपकी विल पावर नहीं डेवलप हो पाएगी, इच्छा शक्ति जैसे बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़े और डेवलप हो, तो जिस काम को शुरू करें उसे ख़त्म ज़रूर कीजिए। तो 2 सिंपल काम आपको करने हैं। एक तो अगर आप इसे एक विधि की तरह लेना चाहते हैं तो आप इसे विधि की तरह भी ले सकते हैं कि जो भी करें एक बार में एक काम करें। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अवेयरनेस को बढ़ाने का तरीका क्या है? एक तो एक बार में एक काम को कीजिए और जो भी कीजिए उसे ख़त्म कीजिए, चाहे जितना भी समय क्यों ना लगे उसे ख़त्म करने में। आपने कुछ लिखना स्टार्ट किया है तो उसे पूरा कीजिए, आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया है उसे पूरा कीजिए। आप किसी से बात कर रहे हैं अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, जब तक आपकी बात उससे ख़त्म नहीं हो जाती आप उसी की तरफ, उस इंसान की तरफ फोकस्ड रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, डू इट वन थिंग एट अ टाइम और उसको कंप्लीट कीजिए। इवन एक चाय भी बना रहे हैं, कॉफ़ी भी बना रहे हैं, तो कॉफ़ी बनाते वक्त अपने मोबाइल को चेक मत कीजिए, अपना ध्यान कॉफ़ी के ऊपर रखिए, चाय के ऊपर रखिए। खाना खा रहे हैं, मोबाइल को उठा के साइलेंट करके साइड में रख दीजिए, खाना खाइए शांति से बैठ के, अपना फोकस खाने के ऊपर रखिए। मन अगर उधर भागता है तो आप मन के साथ एक डील कीजिए, एक सौदेबाजी कीजिए। यहाँ पर हर चीज़ एक 2 वे रिलेशनशिप है, बिना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है। अगर माइंड क्रेव करता है, माइंड मोबाइल की तरफ भागना चाहता है, तो आप उसके साथ ये डील कीजिए कि तू खाना खाने दे, तू मेरे साथ खाने पे फोकस रहे, खाना खाने के बाद मैं तुझे मोबाइल दिखाऊंगा। बहुत सीधा सा फेयर डील है कि तू खाने में मेरे साथ रहे, मैं मोबाइल में तेरे साथ रहूँ। इसके बाद मोबाइल में भी कंट्रोल नहीं हो जाना है। मोबाइल में भी आपको ये तय करना है कि कितनी देर मोबाइल दिखाऊंगा। तू मेरे साथ खाना खाने दे, उसके बाद मैं तुझे 10 मिनट मोबाइल दिखाऊंगा। 10 मिनट तक शॉर्ट्स देखेंगे या 10 मिनट तक कोई भी आपका फेवरेट कंटेंट जो भी आप कंज्यूम करना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल आप एक एपिसोड देखना चाहते हो जो कि 1 घंटे का है, कि ठीक है चल तू खाना खाने दे मेरे को, उसके बाद मैं तुझे एक एपिसोड दिखाऊंगा, लेकिन एक एपिसोड, एक से ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से काम करता है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है, उसे मोहित कर लेता है। फिर जीवात्मा अपने आप के अपने सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं पाती, क्योंकि काम से ग्रसित है। काम
का चश्मा उसकी आंखों पे पड़ा हुआ है और काम की धूल जमी हुई है उसके ऊपर। योग में भी पतंजलि इस बात को बोलते हैं कि योग क्या है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध कृष्ण बोल योग में महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं कि आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान अभी हो जाए। क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको आत्म स्वरूप अभी हो जाए, आप अभी आत्मस्थ हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपके चित्त की वृत्तियों की वजह से, या इसे आज के समय पे कहें तो इसे कहा जाता है माइंड कॉम्प्लेक्सेस। आपका माइंड जो है इट्स फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सारी मेहनत जो लगती है उन कॉम्प्लेक्सेस को हटाने में लगती है। एक बार वो कॉम्प्लेक्सेस हट जाएं तो आपको अभी आत्मा का ज्ञान हो सकता है। अभी आप आत्मलीन हो जाएंगे, जैसे सच्चिदानंद कहते हैं, आप अभी सच्चिदानंद हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको माइंड कॉम्प्लेक्सेस अपने हटाने पड़ेंगे। ओके, सो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अंत में, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। बाकी मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।